एकांत और विपरीत नहीं होगा। हाँ, एकांत और विपरीत मिथ्यात्व होगा, नहीं समझाओगे तो। एकांत विपरीत मिथ्यात्व होगा यदि नहीं समझाओगे तो। इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि शास्त्र की स्वाध्याय चल रही है, प्रवचन हो रहा है मुनि महाराज का, आचार्यों का प्रवचन हो रहा है। उपाध्याय यदि कोई पढ़ा रहे हैं तो उनका स्वाध्याय हो रहा है, और स्वाध्याय और प्रवचन करने का अधिकार आचार्य उपाध्याय को है। साधुओं को प्रवचन करने का अधिकार नहीं है। यदि आचार्य उपाध्याय मौजूद न हो तो साधु आगम को सामने रख करके प्रवचन कर सकते हैं। बिना आगम के, बिना शास्त्र को आगे रखे, बिना शास्त्र को सामने रखे प्रवचन करना साधुओं के लिए गुनाह होगा। गुनाह क्यों होगा? क्योंकि जिसको शास्त्र का पूरा ज्ञान नहीं, जिसको ग्रंथ का पूरा अनुभव नहीं, आचार विचार का पूरा अनुभव नहीं, और वो यदि शास्त्र प्रवचन करने बैठे तो विपरीत हो सकता है। विपरीत नहीं, विपरीत शब्द कहा जा सकता है, विपरीत शब्द कहा जा सकता है क्योंकि इस पूरा ज्ञान होगा, शास्त्र सामने रहेगा तो शास्त्र को देख करके बोलेगा, तो आचार शास्त्र के विपरीत बोलना नहीं जाएगा, शास्त्र के विपरीत बोला नहीं जाएगा। शास्त्र भी बोला नहीं जाए तो उसको कर्म का आश्रय नहीं होगा, तो ये तो उचित है। लेकिन शास्त्र को छोड़ करके अब ऐसे आप प्रवचन करने बैठ गए, अपने मन की बात बता दी, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने अपने पक्ष की, अपने मन की बात बता दी, शास्त्र की बात क्या रही? शास्त्र की बात न रहने के कारण से आपको मिथ्यात्व का दोष लगेगा, एकांत का, विपरीत का, संशय का, अज्ञान, ये पांचों प्रकार के मिथ्यात्व का दोष लगेगा। तो इससे आप भाग्यवादी हो जाएंगे, जो भाग्य में होगा सो करेंगे, जो भाग्य में होगा सो हो जाएगा। अब आप बताओ कि जो सामने 4-5 छोटे बच्चे हैं, खेल रहे हैं, उद्यम मचा रहे हैं, खेलकूद मचा रहे हैं, यदि आप उन्हें चुप नहीं करेंगे, आपका कर्तव्य है कि वहाँ जा करके बच्चों को शांत से बैठाना, क्योंकि बच्चों का काम है खेलना, कूदना, उछल कूद मचाना, बच्चों का काम है। आप यदि उसको समझा बुझा करके बैठाओगे तो बैठ भी जाएगा। आप प्रेम से बैठाओ बैठ भी जाए। अब जैसा आपको पता है, छोरी ज़्यादा बदमाशी करती है तो उसका बाप आगे तो चुपचाप बाप उसको पास में बैठा लेता है, वो बैठ जाती है, चुपचाप सुनने लग जाती। तो बच्चों का काम है हो अल्लाह मचाना, उद्यम मचाना। लेकिन आपने यदि ये सोच लिया, आपने यदि ये सोचा कि इसका जो होना ऐसा ही है, तो आप भाग्यवादी हो गए। क्या वादी? कौन से वादी हुए? भाग्यवादी हो गए। तो मिथ्यात्व आ गया, एकांत मिथ्यात्व आ गया। आपने पुरुषार्थ को क्षीण कर दिया, पुरुषार्थ की हानि कर दी। यदि आप पुरुषार्थ करते तो वो चुपचाप बैठ भी जाता, पुरुषार्थ करके बैठ भी जाता, लेकिन आपने पुरुषार्थ किया नहीं। और वो भी कहना कैसे? चुपचाप एक उसको ले एकांत में ले जाकर तो समझा करके बैठाना। क्या करना? उसको समझा करके बैठाना, ये आपका कर्तव्य था। लेकिन आपने उस कर्तव्य का पालन नहीं किया तो इधर आगम की आज्ञा का खंडन हुआ, तो मिथ्यात्व को पुष्टि हुई, आगम की आज्ञा का खंडन हुआ, और एकांतवादी हो गए, ईश्वरवादी हो गए। जो होगा सो देखा जाएगा, उसका कर्म वैसा ही है, वैसा ही होना है, तो ईश्वरवादी हो गए। क्योंकि हिंदू धर्म में भी कहा ना कि भगवान ही सबका अच्छा बुरा करता है, ये सिद्धांत आ जाता है। लेकिन ये सब तो उसमें उनमें तुम्हारे में अंतर क्या पड़ा? तुमने कह दिया भगवान ने जो चाहा वो होगा, तो तुम्हारे में उसमें अंतर क्या पड़े? सब में तो मिथ्यात्व का फर्क क्या पड़ गया? एकांत मिथ्यात्व हो गया, जो होना होगा सो होगा। कांजी भाई भी यही बोलते हैं, जैसी होनार है वैसी होगी। लेकिन पुरुषार्थ को गौण कर दिया, पुरुषार्थ को अपने लुप्त कर दिया, तो सब मिथ्यात्व हो गया। इससे ये बात हो गई। फिर आपको तो करुणा आना चाहिए, दया आनी चाहिए। अरे बेचारा ये खेल में अपने कर्मों का बंद कर रहा है, उसको चुपचाप बैठा करके उसको कर्मों का बंद का निवारण करो। कि वो बैठ जाएगा चुपचाप तो सब लोग भी शांति से सुनेंगे और वो भी सुनेगा। मान लो 1000 शब्द प्रवचनकार ने कहे, शास्त्र के व्याख्याता ने मान लो 1000 शब्द भी कहे, उस बालक के हृदय में एक शब्द भी गुण कर गया,
एक शब्द उसके हृदय में अटक गया तो सब उसका कल्याण हो जाएगा। वो हुआ ना, खेल खेल में व्रत ले लिया ब्रह्मचर्य का, खेल खेल में व्रत ले लिया ब्रह्मचर्य का, तो उसने अंतिम समय तक पालन किया। दुनिया विपरीत हो गई पर वो अपने व्रतों का खंडन नहीं किया। कितना संकट आया उसके ऊपर, कितना संकट उसके ऊपर आया, फिर भी वो अपने व्रतों से डिग जरा भी चिगायमान नहीं हुई, चलामान नहीं हुई। एक महिला थी, एक औरत थी, एक लड़की थी, सारे गुण थे, तो भी उसने एकमात्र अपने पुरुषार्थ को आगे रख करके और वो पीछे नहीं हटी, उसका भी कल्याण हो गया। संकट निवारण हुआ। संकट आता है सब पर, जो रात को दिन रात को खाता है उस पर क्या संकट आएगा? जिसने रात का त्याग किया संकट उस पर आएगा, संकट उसी पर आएगा। जिसने दिन रात का त्याग किया, दिन को खाता है, संकट उसी पर आएगा, दूसरे पर आ ही नहीं सकता। आपने व्रत लिया, जिस आपने दिगंबर दीक्षा ले ली, संकट आप पे ही आएगा ना, कपड़े वालों पर संकट थोड़ी आएगा। दिगंबर दीक्षा लेनी जिसने ले ली है और वो यदि भ्रमण करता है तो संकट उसी पर आएगा, तुम्हारे पर थोड़े। कपड़े वाले तो वो भी कपड़े वाले, तुम भी कपड़े वाले, तो क्या फर्क पड़ गया? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई संकट नहीं आएगा। लेकिन जो निर्वस्त्र होकर के दिगंबर वेश धारण करके घूम रहे हैं तो संकट उन पर आएगा। लोग कह रहे नंगा घूम रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, दोष उसी को देंगे। क्योंकि जो सही मार्ग पर चलता है विरोधी उसी के लिए खड़े होते हैं। जो सही मार्ग पर चलता है लोग उसी का विरोध करते हैं। किस पर विरोध नहीं आया? भगवान महावीर का भी विरोध किया लोगों ने, गौतम स्वामी का भी विरोध किया, गौतम बुद्ध का भी विरोध किया लोगों ने, ईसा मसीह का भी विरोध किया। जीते जी विरोध करते रहे और मरे बाद उसकी पूजा कर रहे। विरोध किसका नहीं होता? जो रास्ते पर चलता है, एक रास्ते पर चल देता ना, विरोध इसी का होता है। सामान्य लोगों का विरोध होता ही नहीं कि वो सब में सब उसमें। लेकिन साधु का मार्ग है, दिगंबर मार्ग है, एक ही ये मार्ग है, सब लोगों के हाथ का नहीं है वो। इसलिए उस मार्ग पर जो चलता है विरोध उसी के लिए खड़ा होता है। जो सत्य मार्ग पर चलता है लोग उसी का विरोध करते हैं। लेकिन जो सत्य मार्गी होता है ना, वो उस विरोध की परवाह न करते हुए क्या करता है? अपने रास्ते को न छोड़ते हुए आगे बढ़ जाता है। तो वक्त आता है लोग उसी की पूजा करने लग जाते, उसकी आराधना करने लग जाते हैं। आज ईसा मसीह को मानने वाला लाखों लोग हैं, लाखों लोग ईसा मसीह को मानते हैं। क्रिश्चियन धर्म वाले ईसा मसीह को लाखों लोग मानते हैं। आज उनके नाम से ईसवी सन चालू हुआ है, ईसा मसीह के नाम से ईसवी सन चालू हुआ है। ये अंग्रेजों का है और जितने अंग्रेज लोग हैं सब ईसा मसीह को मानने वाले हैं, सब यीशु हैं। तो इस प्रकार से सही मार्ग पर चलने वाले का विरोध सभी करते हैं। उस विरोध को देख करके जो जिगता नहीं, चिलायमान नहीं होता है, जीत उसी की होती है। कुछ नहीं है फिर भी सब कुछ उसके पास में होता है। आज भगवान महावीर के पास में क्या नहीं है? आज सब कुछ तो है, सिद्ध हो गए। अनंत गुण, अनंत संपत्ति उनके पास में, अनंत वीर्य उनके पास में, अव्यबाधित्व गुण उनके पास में, अनंत गुण उनके पास में। क्या नहीं है उनके पास में? ये पूछो, सब कुछ है। और आज भी वो इस दुनिया में जिंदा है, जीवित है क्योंकि दुनिया के ऊपर राज कर रहे हैं। भगवान महावीर को कितने लोग मानने वाले? लाखों करोड़ लोग भगवान महावीर को मानने वाले हैं। और उनके शिष्य वर्ग, उनके प्रशिष्य वर्ग, उनके जो प्रचार कर रहे हैं, उनका जो व्यवहार कर रहे हैं, उसके कारण से लोगों में श्रद्धा बैठ रही है। तो लाखों लोग, करोड़ों लोग उन पर राज कर रहे हैं। और देवता लोग, स्वर्ग के देवता लोग, सम्यक दृष्टि लोग, पुण्यात्मा लोग, चक्रवर्ती जैसे महापुरुष लोग,
वे सारे के सारे भगवान महावीर की पूजा करते हैं आज भी। स्वधर्म इंद्र, जितने इंद्र लोग हैं, 100 इंद्र लोग भगवान की पूजा कर रहे हैं। जहां जहां सम्यक दृष्टि लोग हैं, वहां वहां लोग भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो इसका मतलब आज भी भगवान महावीर सबके दिलों में जिंदा है, जीवित है, सबके दिलों में जीवित है। आज उनका राज्य चल रहा है, भगवान महावीर का राज्य चल रहा है। जिन शासन के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर हुए और उन्हीं का शासन चल रहा है। काल दोष से कम पड़ा है, कम पड़ सकता है, लेकिन मिट नहीं सकता। यही तो विशेषता है, जो मिटता नहीं, लुप्त होता है लेकिन मिटता नहीं, नष्ट नहीं होता। ये धर्म, जिन धर्म नष्ट नहीं होता, क्योंकि ये जिन यानी लोगों का धर्म है, जिनों के यानी लोगों के दिलों में राज करने वाला धर्म है ये। इसका कभी नाश नहीं होता, कभी क्षय नहीं होता, अनादिकाल से चल रहा और अनंत काल तक चलता रहेगा। ये जिन धर्म है अनादिकाल से चल रहा है और आगे आने वाले अनंत काल तक चलता रहेगा। क्या अनंत काल तक चलता रहेगा? मतलब उसका न तो आदि है न अंत है। जो कभी पैदा नहीं हुआ उसका अंत भी नहीं होगा। जिन धर्म, जिन शासन कभी पैदा नहीं हुआ और अभी अंत भी उसका कभी नहीं होगा। इसलिए उस समय उन बच्चों को संभाल करके, उनको समझा बुझा करके उनको लाइन पे बैठा दो, पास मिला के बैठा दो, अपना प्यार दो और भगवान की वाणी सुनने का उसको मौका दो। तभी क्या होगा? कल्याण हो जाएगा। तो करुणा आना चाहिए। ज्ञानवर्ण कर्म का उसके द्वारा आश्रव हो रहा है, बंद हो रहा है, तो आप समझा करके उसको आश्रव बंद को रोको, उसके आश्रव बंद को रोक सकते हैं। आप हमारे साथ में आते थे, आते जाते रहते, तो वक्त ऐसा आया कि अभी दीक्षा ले ली। नहीं आते जाते तो कौन लेता है? संपर्क नहीं होता तो कौन लेता? संपर्क हुआ तो ले ली और नहीं होता तो नहीं ली। अब गुरु का संपर्क हमको हुआ था, हमने दीक्षा ले ली। बचपन में संपर्क मिल गया तो बचपन में दीक्षा हो गई। आपके बुढ़ापे में संपर्क हुआ तो बुढ़ापे में हो गई। आपको समझने में कितने साल लग गए? बहुत साल, 30-35 साल, 40 साल, 30-35 साल लग गए आपको समझने में लगे उतना साल। तो बच्चा है, बच्चे को भी टाइम तो लगेगा, समय तो लगेगा। इधर गए थे तो सुबह सर मोदी माता जी ने महाराज जी को बोला आपको बुढ़ापे में गुरु मिल गया, अच्छा हुआ है। किनको? इनको हम इधर गए थे दर्शन में, जब महाराज अच्छा, जी सुन दीक्षा के पहले। हाँ, मेरी दीक्षा के पहले नहीं है। हाँ, महाराज जी मालूम। हाँ, तो ऐसा होता है। कोई बचपन में समझ जाता है, कोई जवानी में समझता है, कोई बुढ़ापे में समझता है। अब जैसे कुलभूषण दीक्षभूषण पढ़ने गए थे, पढ़ करके आए, वक्त ऐसा मिला, समय ऐसा हुआ कि वो समझ गए और जवानी में दीक्षा ले ली। क्या तरुण अवस्था में दीक्षा ले ली, समय मिला। कोई तरुण अवस्था में, जवानी में समझ जाते हैं, संभल गए तो दीक्षा ले ली। हम बचपन में संभल गए तो दीक्षा ले ली। ये बुढ़ापे में समझे तो दीक्षा ले ली। और चलक जी महाराज 103 साल अभी हुए, 2-2.5 साल पहले दीक्षा ली, तो ये बुढ़ापे में दीक्षा उनकी हो गई। उनका तो पार्ट टाइम पे दीक्षा हुई है। इसलिए उस समय ये न समझना कि ये ऐसा है वैसा है, नहीं। दुनिया में जितने लोग हैं कभी भी समझ सकते हैं, कभी भी ऐसा मौका आए उसका कल्याण हो जाता है, उसका भावना सुधर जाती है। मन ही तो सुधारना है, मन को ही समझाना है, और किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तन तो समझाए, तन को आप कितना भी समझाओ नहीं समझने वाला। तन को आप कितना भी समझाओ समझने वाला नहीं है। मन समझेगा, मन समझेगा, क्योंकि इस मन ने आत्मा को पकड़ के रखा है। जीवात्मा को इस मन ने पकड़ के रखा है, क्योंकि जब तक जीवात्मा है तब तक मन है, और जीवात्मा नहीं तो मन भी नहीं होगा। तो ये समझाना समझना
ये क्या है? विशेषता है। क्या है? विधि की विशेषता है। पुरुषार्थ और भाग्य दोनों एक दूसरे चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। लेकिन भाग्य पुरुषार्थ नहीं तो पुरुषार्थ नहीं तो भाग्य फलेगा नहीं, और भाग्य नहीं तो पुरुषार्थ होगा नहीं, क्योंकि पुरुषार्थ को फलने वाले में भाग्य ही कार्यकारी होता है। पुरुषार्थ ही कार्यकारी है भाग्य को फलने में। भाग्य बनता ही पुरुषार्थ से, भाग्य बनता ही पुरुषार्थ से। अरे दूध नहीं तो दही कहां से बनेगा? दूध नहीं तो दही कहां से बनेगा? और दूध नहीं तो घी कहां, दही नहीं तो घी कहां से निकलेगा? दही से घी निकलता है, दूध से दही बनता है, दूध से दही बनता है और दही से घी निकलता है। बिना दूध के दही नहीं बनेगा और बिना दही से घी नहीं बनेगा। इसलिए दोनों ये एक दूसरे पूरक है। इसलिए समझ लो जीव ही समझने वाला है मन के सहारे। मन के सहारे जीव को समझाना है। बच्चों के सहारे आत्मा को समझाना, जीवात्मा को समझाना है। यही उन्नति का मार्ग है। समझो और समझाओ। संसार को जिसने छोड़ दिया वो मुक्ति का मार्ग पकड़ लेता है, और जिसने मुक्ति को छोड़ दिया है, मुक्ति मार्ग ने अनंत सिद्धाचार्य उपाध्याय पंच परमेश्वर को छोड़ा है, उसने संसार को पकड़ लिया है। ये उस बालक के समान है। ये वो बालक के समान है कि जिसने अनंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु को छोड़ा है। पंच परमेश्वर जिसने छोड़ दिया है, आराधना करना छोड़ा है, सुनना छोड़ा है, उसने क्या किया है? संसार के अंदर डूब जाते हैं। क्या कर जाते हैं? संसार में डूब जाते हैं। और उनको न समझाना, न संभालना, ये एकांतवाद, विपरीतवाद, ईश्वरवाद, भाग्यवाद और मिथ्यात्व लोगों का काम है। इसलिए साधुओं का काम, आचार्यों का काम, व्रत संयमियों का काम है संसार में रहने वाले जीवों को मार्ग दिखाना, मार्ग दर्शन देना, और मार्गदर्शन दे करके उनको सही रास्ते पर लगाना। उनके पीछे मत पड़ जाना। तुम मात्र दर्शक, मार्गदर्शक बनो, मार्ग दिखाने वाला बनो। मार्ग आरोहक मत बनो कि चलाना ही चाहिए। बाप की तरह नहीं बनना, बाप की तरह नहीं बनना, मार्गदर्शक गुरु की तरह बनना। बाप भी जब बेटे की गुरु की तरह बेटे को मार्गदर्शक बनते ना, तो बेटा भी समझ जाता है। लेकिन बाप की तरह समझाएंगे तो कोई समझने वाला नहीं है। इसलिए तो किसने कहा था? किसने कहा था? नींदारी। इसलिए तो कहा था किसने? भक्त के भरत के भाई ने, भरत के भाई ने कहा था कि मैं बड़े भाई की अपेक्षा से यदि वो कहता तो मैं झुकने को आज तैयार हूं, लेकिन चक्रवर्ती का पीछे गया तो मैं झुकने को तैयार नहीं। बाहुबली, बाहुबली जो हार जीत करके भी, मतलब हार करके भी जीत गए। हारे नहीं, सब कुछ छोड़ दिया तो हार गए। जीते थे, चक्रवर्ती के सामने जीते थे, वो चक्रवर्ती को भी हरा दिया। इतनी ताकत थी। तो ये समझना चाहिए, हमें जीत करके सब कुछ छोड़ना है। जीतो, सब कुछ छोड़ो। इसका मतलब है सब कुछ छोड़ोगे तभी जीतोगे। यदि बाहुबली स्वामी ने भरत को राज्य न दिया होता, उस राज्य के पीछे पड़े होते और राज्य गद्दी पर बैठ जाते, तो बाहुबली जीतते नहीं थे, हार जाते। जीत करके भी हार जाते, क्योंकि चक्रवर्ती के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता। चक्रवर्ती 6 खंड का राजा होता है, 6 खंड का अधिपति होता है। कामदेव नहीं, कामदेव नहीं होता है। तो राज्य तो उसी को ही करना, उसी के भाग्य में राज लिखा था। बाहुबली को ये अनुभव आया तब उन्होंने छोड़ दिया कि इनको राज, अपने भाई को राज बैठा करके, और राज त्यागी बन गए, वैरागी बन गए। क्या बन गए? वैरागी बन गए।
इसका मतलब उन्होंने अपने भाई को संभाल लिया, उन्होंने अपने भाई को संभाल लिया और राजगद्दी पर बैठा दिया, अपने मन को संभाल लिया, उन्होंने अपने मन को संभाल करके वैरागी बन गए। तो वो जगत ज्येष्ठा हो गए, जगत ज्येष्ठा हो गए, जीतने वाले, जगत श्रेष्ठ हो गए। क्या बन गए? जगत श्रेष्ठ बन गए, जगत ज्येष्ठ बन गए, सबसे आगे अग्रणी। भरत के पहले मोक्ष गए, भरत के पहले मोक्ष गए। आदिनाथ भगवान के भले भी तुम हो गए। हाँ, आदिनाथ भगवान के पहले, लेकिन अनंत वीर्य के पहले नहीं गए। अनंत वीर्य मुनिराज के पहले मोक्ष नहीं गए, पहले अनंत वीर्य मोक्ष गए, उसके बाद में भरत बाहुबली मोक्ष गए। इस युग के सबसे प्रथम अनंत वीर्य स्वामी मोक्ष गए, अनंत वीर्य स्वामी मोक्ष गए, उसके बाद में भरत, ये बाहुबली, उसके बाद में सब लोग। इसका मतलब ये हुआ कि संभलना, संभालना, योग आदि को देखना, संसार का मार्ग क्या है, मोक्ष का मार्ग क्या है, इसको समझना। तो यही समझो कि सम्यक दृष्टि को, सम्यक दर्शन को धारण करने वाले, मोक्ष को जानने वाले अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधुओं को कभी भी जीवन में नहीं छोड़ना। जो उनको कभी भी नहीं छोड़ता है वही मोक्ष के रास्ते को अपना लेता है, वही मोक्ष मार्गी बनता है, नहीं तो सब संसार मार्गी बनता है। शेष भाग अपन आने वाले समय में करेंगे।